हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पढ़ने वाले मोशन चैप्टर का है ना, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाँ, अगर हम लोगों को यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी को कैसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, डिक्लेरेशन को कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को कैसे हम लोग ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो मैंने आपको इन सारे टर्म के बारे में पहले मैंने समझा रखा हूं, और आज सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, FORM, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखता हूं यहाँ पर, नॉट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो मैंने पहले समझा रखा था, एक ऐसा डिस्टेंस जो कि सेम डिस्टेंस सेम इंटरवल टाइम में क्या किया जाए, पूरा किया जाए, तो वैसे मोशन को क्या बोला करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोला करते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे सर टाइम लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ है ना, और मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखता हूँ, ठीक है, लिखा मैंने यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस मैंने। अब ये देखिएगा यहाँ पर कि इस टाइम और डिस्टेंस में क्या क्या मैं लिखता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में आपने डिस्टेंस तय किया कितना मीटर, 5 मीटर है ना। तो 2 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस तय करोगे, 10 मीटर। 3 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस तय करोगे, 15 मीटर। 4 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस तय करोगे, यहाँ पे 20 मीटर। 5 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस तय करोगे, 25 मीटर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सर हर एक सेकंड में हम लोग 5 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड में 5 मीटर है तो 2 सेकंड में कितना है, 10 मीटर है। 3 सेकंड में कितना है, 15 मीटर। इसका मतलब ये है कि सर हर एक सेकंड में हम लोग 5 मीटर की दूरी क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। तो क्या इन हर एक केसेस में आपको क्या ये दिखाई पड़ रहा है कि सर सेम डिस्टेंस जो है क्या सेम इंटरवल टाइम में पूरी हो रही है। तो बोलोगे यस सर, बिल्कुल, क्योंकि हर एक डिस्टेंस, हर एक 5 मीटर की डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड में ही पूरी की जा रही है, अगर तुम देखोगे तो, है ना। देखो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो गया, 25 मीटर तो हो गया। लेकिन मैं पूछूं कि बताओ 5 सेकंड में अगर 25 मीटर हुआ है तो 1 सेकंड में कितनी मीटर दूरी तय की गई होगी। तो अब जाहिर सी बात बोलोगे कि सर 5 मीटर हुआ होगा। तो खैर, तो इस तरह के हम लोग मोशन को, यानी कि इस तरह के हम लोग मोशन को क्या बोला करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोला करते हैं। तो सर फिर नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ फिर से टाइम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, डिस्टेंस बनाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 सेकंड में आपने जो दूरी तय की वो कितनी है, वो 5 मीटर है ना। तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, एज अ रैंडमली कुछ भी हो सकती है, 7 मीटर हो गई, है ना। 3 सेकंड में कितना हो गया दूरी, 3 सेकंड रैंडमली कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर हो गई, ठीक है। 4 सेकंड में कितनी दूरी हो गई वो, ठीक है, 4 सेकंड में जो हो जाएगी वो दूरी वो अप्रोक्सीमेट कुछ भी मान सकते हैं, 12 मीटर हो गई, है ना। अच्छा, 5 सेकंड में कितनी हो गई, तो 5 सेकंड में जो दूरी हो गई वो एज अ रैंडमली कुछ ही मान लीजिए 30 मीटर हो गई। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सर क्या सेम डिस्टेंस जो है, क्या सेम डिस्टेंस जो है, क्या सेम इंटरवल टाइम में पूरी हो रही है, नहीं। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि सर 1 सेकंड में यहाँ 5 मीटर की दूरी तय हुई, लेकिन अगले सेकंड में जो है सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर की दूरी तय हुई है। फिर अगले सेकंड में जो है कितने मीटर की दूरी तय हुई है, 3 मीटर की दूरी तय हुई है। फिर अगले सेकंड में अगर आप देखोगे तो कितने मीटर की दूरी तय हुई है, 2 मीटर की दूरी तय हुई है। और अगले सेकंड में फिर कितने मीटर की दूरी तय हुई है, 1 मीटर की दूरी तय हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर जो है, ठीक है, टाइम तो या टाइम का इंटरवल तो सही है 1 2 3 4 5 सेकंड, है ना, लेकिन डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो सही नहीं है। यानी कि कभी 2 मीटर की दूरी तय हो रही है, कभी 1 मीटर की दूरी तय हो रही है, कभी 3 मीटर की दूरी तय हो रही है 1 सेकंड में। तो यहाँ पर 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी, यहाँ पर एक और अगले सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय हो गई। 5 से 7 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो फिर अगले सेकंड में फिर कितने की दूरी है, यहाँ पे फिर 7 से 10 कितना हो गया, 3 मीटर की दूरी हो गई। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। इसको आर लगा कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब सवाल में आता है सर इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए ग्राफ पे प्लॉट करना बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखिएगा और यहाँ पे क्या लिखा आपने, टाइम। ये जो है आपका लाइन वो क्या कहलाएगी आपकी, वो एक्स एक्सिस कहलाएगी, है ना। और ये लाइन क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका वाई एक्सिस कहलाएगा। मैं इसको एक्सिस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अच्छा देखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को आपको अच्छे से समझना है ना, तो आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, है ना। देखिए, क्योंकि जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पे, है ना। देखो अब सवाल में आता है कि सर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। टाइम किस में है आपका, सेकंड में, और डिस्टेंस किस में है आपका, वो मीटर में है। तो देखिए
हम लोग यहाँ पे टाइम किस देखो, और ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, और ओरिजिन पे हमेशा क्या होती है, वो 0 होती है। मान लो कि मैं यहाँ पे 1 सेकेंड मानता हूँ, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड हो गए। डिस्टेंस का हम लोग यूनिट कितना मानते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे मानते हैं 5 मीटर, ये कितना हो गया 10 मीटर, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 25। ठीक है, चलो तो अब प्लॉट करते हैं इसी यूनिट को हम लोग कहाँ प्लॉट करते हैं, यहाँ प्लॉट करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी है 5 मीटर, तो 1 सेकंड में कितनी हो गई वो 5। देखो 1 सेकंड ये हुआ और 5 मीटर, तो ये दूरी ये हो गई। पॉइंट कहाँ निकल के आ गया, ये वाला पॉइंट निकल के आया। 2 सेकंड में कितनी दूरी है 10 मीटर है, 2 सेकंड में दूरी कितनी 10, यानी कि 2 सेकंड में दूरी कितनी हो गई 10 मीटर तो यहाँ पे है, और 2 सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे। कौन सा पॉइंट निकल के आ गया, ये वाला पॉइंट निकल के आ गया। 3 सेकंड में कितनी दूरी है 15, 3 सेकंड तो यहाँ पे और 15 यहाँ पर है। ठीक है, कितनी दूरी हो गई यहाँ पर 15, है ना, निकल करके आ गया आपके पास यहाँ पे, ये पॉइंट निकल के आ गया। 4 सेकंड में कितनी दूरी है 20 मीटर, यानी कि 4 सेकंड में 20 मीटर की दूरी क्या है हम लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 5 सेकंड में कितनी दूरी है 25, है ना, तो 5 सेकंड तो यहाँ पर और 25 मीटर यहाँ पर है ना, ये पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, अब मुझे इन सारे पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, मुझे मिला देना है। मिला दिया हमने यहाँ पे, है ना। तो अब आप देखोगे इस लाइन को हम लोग क्या बोला करते हैं, स्लोप बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमारा जो स्लोप निकल के आता है, इसको क्या बोला करते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। तो वो जो स्लोप निकल करके आती है बिल्कुल क्या होती है, वो एकदम स्ट्रेट टाइप की आ रही होती है। यहाँ पे इस प्रकार के क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और इसी स्लोप के बीच में क्या बन रही होती है, कोई ना कोई एंगल बन रही होती है ना। तो ये स्लोप जो होगा वो बिल्कुल ही क्या होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड किसकी तरफ होगी, वो स्ट्रेट टुवर्ड द ओरिजिन होगी वो, है ना। तो अगर हमारे पास कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ हो, ठीक है, और ऐसा करके स्लोप बना दिया जाए, तो इसका मतलब कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो चलिए खैर, अब यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक साइड क्या लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, इसको टाइम मानेंगे। डिस्टेंस हमारा किस में दिया हुआ है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है मीटर में है, और टाइम हमारा किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5, और ये कितना हो गया 6 सेकेंड हो गया। डिस्टेंस को मीटर में मानिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे कितना है 15 है, यहाँ पे कितना है 20 है, और यहाँ पे कितना है 25 है, यहाँ पे कितना होगा 30। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक के स्केल को अगर आपने 5 मान लिया है, तो अगले स्केल को भी आपको इन दोनों का डिस्टेंस भी कितना लेना पड़ेगा, 5 ही लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, 5 ही। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना लेना पड़ेगा, 5 ही। देखो 15 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पर आपने एक ब्लॉक को कितना माना, 1 माना है ना, तो अगले ब्लॉक को भी कितना मानना पड़ेगा आपको, 1 का डिफरेंस मानना पड़ेगा। तो यहाँ 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 3 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो ये स्केल होता है कि आपने अगर एक ब्लॉक को अगर आपने 5 माना है, तो अगले ब्लॉक को भी कितना मानना पड़ेगा आपको, 5 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, खैर प्लॉट कीजिए इसको। 1 सेकंड में कितनी दूरी है 5 मीटर, तो 1 सेकंड तो यहाँ पर है और 5 मीटर तो यहाँ पर है ये। ठीक है, तो कहाँ पर निकल के आएगी ये, तो ये यहाँ पर निकल के आ जाएगी ये पॉइंट। ठीक है, अगला यहाँ पे 2 सेकंड में कितनी दूरी है 7 मीटर, 2 सेकंड तो यहाँ पे, 7 कहाँ पे होगा, 5 के जस्ट ऊपर, 5 के जस्ट ऊपर यहाँ पर 7 होगा, ये पॉइंट निकल करके आ गई। अगला 3 सेकंड में कितनी दूरी है 10 मीटर, 10 तो यहाँ पर है ना, और 3 सेकंड है कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि ये पॉइंट निकल करके आ गया यहाँ पे। अगला 4 सेकंड में कितनी दूरी है 12 मीटर, 4 सेकंड कहाँ पे है, यहाँ पे। अब 12 कहाँ पर होगा, 12 तो यहीं पर होगी ना, 10 और 15 के बीच में 12 होगा, यानी कि यहाँ पर होगा 12। ठीक है, फिर 5 सेकंड में कितनी दूरी है यहाँ पे, 13 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो 13 कहाँ पर होगा, 13 तो यहीं पर होगा ना, 12 और 13 तो यहाँ पर होने वाली होगी। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट कहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ पे निकल के आ गया। तो अगर आप देखोगे तो पॉइंट एक ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, है ना, फिर ऐसे गया, है ना, और फिर यहाँ पे ऐसे निकल के आ गई। तो अब आप देखोगे इसके स्लोप को, तो क्या ये स्लोप क्या आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है, नहीं, तो सीधा आपको ये स्लोप दिखाई नहीं दे रही, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको ये स्लोप, है ना। लेकिन ये स्लोप कैसे दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल ही आपको
स्ट्रेट टुवर्ड द ओरिजिन दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो लेकिन खैर, तो इसका मतलब ये है कि सर जब कभी भी हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहे और हमारा स्लोप कुछ इस प्रकार का आ जाए, कर्वियल फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल ही स्ट्रेट आ जाए, उनका स्लोप बिल्कुल क्या आ जाए? स्ट्रेट आ जाए, तो इसका मतलब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आपके पास ये दोनों ग्राफ आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो ये ग्राफ किसको बताती है? यूनिफॉर्म मोशन को बताती है। और ये जो ग्राफ है वो किसको बताती है? वो नॉन यूनिफॉर्म को, क्योंकि हमने इसको प्लॉट करके देखा भी। यहाँ पर आप किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को प्लॉट कीजिएगा तो आपको कुछ इसी प्रकार का निकल के आएगा। और भी मैंने आपको बता रखा था यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और बात मैंने बताना भूल गया था मैं आपको। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, है ना, और हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था? कुछ इस प्रकार से बन रही थी। तो इसको हम लोग क्या बोला करते थे? यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे हम लोग इसको। ठीक है, अब उसी प्रकार से जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका ग्राफ कैसा हुआ करता था? उसका जो ग्राफ हुआ करता वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे डिस्टेंस हुआ करती थी और यहाँ पे टाइम हुआ करती थी, और उसका ग्राफ कुछ कर्वियल टाइप में निकला करता था, कुछ इस प्रकार से। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म। मैंने बताया भी था कुछ समय पहले। अब बात ये आती है कि सर यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो हमें किसको बताता है? तो वो हमें बताता है यूनिफॉर्म स्पीड को भी बताती है। अब सवाल में ये आता है कि सर ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर जिसकी स्पीड हर जगह पे क्या होगी? सेम होगी, उसी को क्या बोला करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोला करते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये जो ग्राफ बना हो, कैसे बना होगा? मैं फिर से इसको प्लॉट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये बातें, है ना। 1 सेकंड में आपने दूरी कितना तय किया था? आपने 5 मीटर। 2 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की थी? 10 मीटर। 3 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की थी? 15 मीटर। 4 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की थी? 20 मीटर। और इसी को हमने कहाँ प्लॉट किया था? यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, यहाँ पे टी को मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे क्या 4 सेकंड, और यहाँ पे क्या था? 5 सेकंड था यहाँ पे। और टाइम डिस्टेंस में क्या था? ये 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, इस प्रकार से था ये मीटर के सेंस में। अच्छा खैर, तो हमने इसको ऐसे करके प्लॉट किया था। हमने इस प्रकार से क्या किया था? हमने प्लॉट किया था ना इसको, याद आया आपको? हमने कुछ इस प्रकार से क्या किया था? इसको प्लॉट किया था, और हमारे पास जो ये स्लोप निकल के आई थी बिल्कुल स्ट्रेट निकल के आई थी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बाबू 1 सेकंड में आपने 5 मीटर की दूरी तय की है, तो अगर मैं यहां से बोलूं आपको स्पीड निकालने के लिए, तो स्पीड निकालिए, तो 1 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की है? 5 मीटर। तो स्पीड कितना निकल के आएगा? यहाँ पर स्पीड निकालिए, तो स्पीड कितना होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका? 5 मीटर। और ये 5 मीटर की दूरी कितने टाइम में आपने पूरा किया? 1 सेकंड में। तो 1 को नीचे रखिए, कितना निकल के आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आप यहाँ पे चेक कीजिए, तो ये 3 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की है? 15। तो यहाँ पर कितना स्पीड होगा? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको? 15। अब ये 15 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में पूरा किया गया है? 3 सेकंड में। तो 3 को नीचे रखिए, दोनों काटिए, कितना निकल के आ गया? 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। अच्छा, फिर अगला स्पीड निकालिए। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर स्पीड निकालता हूँ, तो स्पीड यहाँ पे देखिए 5 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की है? 25। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 25। और 25 मीटर की दूरी कितने टाइम में हुआ है? 5 सेकंड में हुआ है। दोनों काटिए, कितना निकल के आ रहा है? 5 5 25। तो इसका मतलब ये है कि सर हम लोग कहीं पर की भी बात कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में हम लोग किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहां पर स्पीड कैसी है? वहां पर स्पीड जो है वो बिल्कुल ही कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ, ठीक है, स्पीड जो बिल्कुल हर जगह पे क्या दिया हुआ है आपको? बराबर दिया हुआ है। तो इस तरह के स्पीड को, है ना, जो बिल्कुल हर जगह पे क्या दी गई है? बराबर दी हुई है। किसके अंदर में? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या बोला करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमें क्या बताता है? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी क्या करती है? वो हमें बताती है। क्या करती है वो? यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में भी क्या करती है? वो हमें बताती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बताता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब कहीं पर स्पीड कुछ रहेगी, कहीं पे स्पीड कुछ रहेगी। जैसे कि मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाता हूं। जैसे मान लो कि ये ग्राफ है कुछ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर,
25 मीटर, है ना। उसी प्रकार से 30 मीटर। यहाँ पे टाइम मानता हूँ मैं, यहाँ पे सेकंड में मानूंगा। यहाँ पे ये डिस्टेंस मीटर में है आपका, टाइम को मैं सेकंड में मानता हूँ। यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। देखो मिलाओ इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहे हो आप? देखो 1 सेकंड में आपने जो दूरी तय की है, 1 सेकंड में आपने जो दूरी तय की है वो कितना है? वो 5 और 10 के बीच में है ना। मान लो इसको कितना है? वो 8 है। 2 सेकंड में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो? देखो 2 सेकंड में आप दूरी जो तय कर रहे हो कितना कर रहे हो? वो 10 मीटर कर रहे हो। 1 सेकंड में आपने दूरी 8 मीटर किया, 2 सेकंड में आपने दूरी कितना तय किया? आपने 10 मीटर तय किया। अच्छा 3 सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की है? देखिए 15 नहीं कह सकता मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 16, 17, 18 के बीच में, यानी कि ये जो नंबर जो अप्रोक्सीमेटली किसके बीच में लग रही है आपको यहाँ पे? ये ठीक है, ये 18 के बीच में। 15 और 20 के बीच में क्या आएगा? यहाँ पे तो 18 ही आ सकती है। तो इसका 3 सेकंड में जो आप दूरी तय कर रहे हो वो कितना दूरी तय कर रहे हो? वो 18 मीटर तय कर रहे हो, क्योंकि 15 और 20 के बीच में तो 18 ही ना होगा। और ये 3 सेकंड में कितनी दूरी हो गई? वो 18 के बीच में ही तो आ रही है, 20 और 15 के बीच में ही तो आ रही है। 4 सेकंड में देखो कितनी दूरी तय हो रही है। 4 सेकंड में जो दूरी तय हो रही है, देखो ये दूरी कैसे निकाला समझ रहे हो आप? मैं जहां पे ये पॉइंट है ना, इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर रहा हूं। मैं जिस पॉइंट पे वो टच हो रही है, फिर उसी के बराबर में मैं इसको खींचता हुआ लेके चला जाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 20 और 25 के बीच में यहाँ पे क्या? 24। इसका मतलब 4 सेकंड में ये दूरी तय हो रही है, वो कितना हो रहा है? 24 मीटर हो रही है। उसके बाद उसी प्रकार से 5 सेकंड में दूरी कितनी हो रही है? देखिए 5 सेकंड में दूरी कितनी हो रही है? 5 सेकंड में जो दूरी हो रही है वहाँ पे कितनी हो रही है? वो 25 मीटर हो रही है। अच्छा अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। तो यहाँ पर निकालिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है और टाइम कितना है? 1 सेकंड है। तो 8 अपॉन में 1 कितना निकल के आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है? वो 8 मीटर पर सेकंड है। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? देखिए इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? 10 अपॉन में 2, दोनों काटिए, कितना निकल के आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस 10 था इस पॉइंट पे और टाइम कितनी थी? 2 थी, 2 सेकंड थी। डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है। स्पीड कितना निकल के आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? इस पॉइंट पर जो स्पीड है, इस पॉइंट का स्पीड निकालिए। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस कितना है? 18 बट्टा में कितना दिया हुआ? 3, दोनों काटिए, कितना निकल के आ गया? 6 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। अच्छा इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? सॉरी इस पॉइंट पे देखो, इसी पॉइंट पे देखो स्पीड कितनी है। तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 25 है और टाइम कितना है? 25 डिस्टेंस हो गया, है ना। टाइम कितना है? 5, दोनों काटिए, कितना निकल के आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इन दोनों ग्राफ में अगर आप देख पा रहे होगे, है ना, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? यहाँ पर देख रहे हो कि सर हर एक पॉइंट पे यहाँ पर स्पीड क्या सेम है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या डिफरेंट है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या बोला करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोला करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला करते हैं, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है कि सर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों कहलाया? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसलिए कहलाया क्योंकि कहीं किसी भी पॉइंट पर स्पीड जो कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है। किसी पॉइंट पर कहीं पे ज्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, कहीं पे बढ़ जाती है, कहीं पे घट जाती है। तो स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि कहीं पे स्पीड बढ़ रही है, कहीं पे स्पीड घट रही है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में स्पीड हर जगह पे क्या है? सेम है ना। स्पीड हर जगह पे क्या है? वो सेम है। इसीलिए क्या बोला जाता है? इसको क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। और एक बात याद रखिएगा, है ना, कि यूनिफॉर्म स्पीड का अगर बोला जाए ग्राफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप एक डिस्टेंस बनाइएगा यहाँ पर और टाइम बनाइएगा, और उसको अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाए तो ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये लाइन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन को भी बताती है और यूनिफॉर्म स्पीड को भी बताती है। और ये जो ग्राफ का लाइन है इस प्रकार से जो ग्राफ का लाइन होता है ना, वो किसको बताती है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी बताती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी बताती है ना। इसीलिए मैंने ये दोनों बातें आपको समझाई है यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? खैर अब मैं इसी में एक और बातें आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो कि आपको थोड़ी समझनी होगी, है ना। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं मिटाता हूँ मैं यहाँ पे इसको, सिर्फ और सिर्फ नहीं, इसको मिटाना सही नहीं होगा। ठीक है, मिटा ही दे रहा हूँ फिर भी। देखो यहाँ पर जो स्पीड हर जगह पे निकल करके आई थी, क्या निकल के आई थी? वो 5 मीटर पर सेकंड।
अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि सर अगर इसके हर एक पॉइंट पे अगर स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड निकल करके आ रही है, तो इसका मतलब है कि स्पीड नहीं बढ़ रही है, नहीं स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो क्या मैं यूनिफॉर्म स्पीड को, क्या मैं कांस्टेंट स्पीड कह सकता हूं? कांस्टेंट स्पीड कह सकता हूं? तो आप क्या बोलोगे? सर बिल्कुल कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि हर एक पॉइंट पर स्पीड क्या है, वो आपकी बिल्कुल बराबर है। क्योंकि यहां पर मैं स्पीड निकालूं, यहां पर स्पीड निकालूं या फिर यहां पर स्पीड निकालूं, कितना निकल के आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन हमें हमेशा क्या बताता है? यूनिफॉर्म स्पीड बताती है। और यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब कि हर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? सेम होगी। और हर एक पॉइंट पे अगर स्पीड सेम है तो वो कैसी स्पीड कहलाएगी? वो कांस्टेंट स्पीड कहलाएगी। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड कहला रही है तो इसको अगर मैं बोलूं कि बाबू एक काम करो, इसको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। कौन से ग्राफ पे प्लॉट कीजिए? तो अब यहां पर जो होगा, यहां पर डिस्टेंस नहीं होगा, और यहां डिस्टेंस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? स्पीड होगा। और यहां पर क्या होगा? टाइम होगा। अब मुझे जरा सा बताओ कि कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब क्या है? कि सर टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे देखो टाइम तो बढ़ता ही चला जा रहा है ना? तो क्या स्पीड बढ़ गई आपकी? नहीं, डिस्टेंस बढ़ रही है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। स्पीड आपका यहाँ पे भी 5 है, 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 स्पीड हर जगह 5 है। इसका मतलब कि अगर सर इसको अगर हम लोग स्पीड और टाइम ग्राफ पे क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, तो टाइम तो बढ़ता ही चला जाएगा लेकिन स्पीड कभी भी बढ़ेगी नहीं। क्यों? देखो स्पीड अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड है और यहां पर है 10 मीटर पर सेकेंड है ना? तो इसके कहने का मतलब क्या है कि सर देखिए टाइम तो बढ़ रही है ना, देखो टाइम बढ़ रही है, ऐसे करके टाइम बढ़ रही है कि नहीं? यहाँ पे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, टाइम बढ़ती ही चली जा रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है तो स्पीड क्या आपकी बढ़ रही है? नो, स्पीड बढ़ने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? इस लाइन को ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन क्या लाइन ऊपर जा रही है? नो, नहीं जा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे की बात करता हूँ कि 2 सेकेंड में कितनी स्पीड है? 5 मीटर। 3 सेकेंड में कितनी स्पीड है? 5 मीटर। 4 सेकंड में कितनी स्पीड है? 5 मीटर। 6 सेकंड में कितनी स्पीड है? 5 मीटर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ को क्या करते हैं? बनाते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ती रहती है हमारी स्पीड क्या रहती है? बिल्कुल ही कांस्टेंट रहती है। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन को ही हम, यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं। और स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरह का हम स्पीड लेते हैं और इस तरह टाइम लेते हैं, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? वो स्ट्रेट बनेगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट स्पीड अगर किस पे रिप्रेजेंट करना हो, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो, देखो यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है और ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इस पे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है तब आप स्पीड को, कांस्टेंट स्पीड को, कौन से स्पीड को? कांस्टेंट स्पीड को। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड को आप ऐसे प्लॉट कीजिएगा, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आप उसको ऐसे प्लॉट कीजिएगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो ये पैरेलल होता है। स्पीड और टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ में हमेशा क्या होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। आपका क्या है? एक्स एक्सिस है ना? ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे, या नहीं तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ठीक है, चलिए। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही होगा जो बिल्कुल क्या होती है? वो कर्वियल शेप में होता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के फॉर्म में, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना जरूरी है और वो कर्वियल फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोला करते हैं हम लोग यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला करते हैं। खैर देखिए, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। इसको मुझे क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो पहले आप ये जानिए कि सर एक्सेलरेशन का मतलब होता क्या चीज है। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, है ना? यानी कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम कहने का मतलब 1 मिनट में, 1 सेकेंड में या फिर 1 घंटा में स्पीड में कितना चेंज आया, उसी को क्या बोला करते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। वैसे एक्सेलरेशन समझना है तो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे एक गाड़ी की स्पीड यहाँ पर कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड है। और जब वो गाड़ी चलने का जब वो यहाँ पर आ गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना? 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब मैं पूछूंगा बाबू बताओ यहाँ पर चेंज इन स्पीड कितना हुआ? यानी कि 5 से 15 हुआ ना, तो स्पीड में कितने का चेंज आ गया? 10 का चेंज आ गया। कितने समय में आया? 5 सेकेंड में आया। यानी कि यहाँ से स्पीड यहाँ जब बढ़ी ना तो 5 सेकेंड टाइम लगा इतना स्पीड को एक्वायर करने में। तो मैंने क्या बोला? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन स्पीड 10 हो गया, पर यूनिट टाइम का मतलब डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब, पर यूनिट का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, तो मैंने डिवाइड किया, दोनों काट दिए,
कितना निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि सर हर एक सेकंड में स्पीड में कितना चेंज आ रहा है 2 मीटर का आ रहा है। 2 मीटर का स्पीड क्या 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड क्या हो जा रही है हर सेकंड बढ़ जा रही है। तो हर सेकंड में हर मिनट में या फिर हर घंटे में जितनी स्पीड में चेंज आ जाती है उसी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोला करते हैं। देखो फिर मैं यहाँ पे की बात करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पे स्पीड कितना है 15 है और यहाँ पे स्पीड कितनी है 25 है। यानी कि जब वो यहाँ से यहाँ गया तो उसकी स्पीड 25 हो गई। तो स्पीड में कितने का चेंज आ गया 15 से 25 के बीच में कितने का चेंज है 10 का चेंज है स्पीड में। कितने समय में ये चेंज आया है तो 5 सेकंड में चेंज आया है। काटिए कितना निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कितना हुआ उतना ही निकल के आया। अब देखो यहाँ पर भी स्पीड कितनी है आपकी 25 मीटर पर सेकंड है और यहाँ से स्पीड कितना हो गई 40 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने समय में हुआ 5 सेकंड में हुआ। तो अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है यानी कि चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। यानी कि स्पीड में जो चेंज आया हर एक सेकंड में हर एक यूनिट टाइम में। तो निकालिए कितने स्पीड में चेंज है यहाँ पे 25 और 40। इसको 40 मत मानिए ठीक है, इसको आप 35 मान लीजिए ठीक है। तो अब सवाल में आता है सर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे वहां पे। तो चेंज इन स्पीड कितना है स्पीड में कितना चेंज आ गया 35 और 25 के बीच में कितने का अंतर है सर 10 के स्पीड का चेंज आ गया। कितने टाइम में आया है ये 5 सेकंड में आया है। दोनों को काटिए कितना निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये टाइम तो बढ़ती ही चली जा रही है लेकिन क्या स्पीड में भी चेंज आ रहा है। देखो स्पीड में भी चेंज आ रही है यस, लेकिन एक्सेलरेशन जो हो रहा है हर एक चेंज ऑफ स्पीड में वो क्या हो रही है बिल्कुल ही बराबर हो रही है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ किस पर टेबुलर फॉर्म में अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टाइम लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्पीड लिखूंगा। 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है टाइम सेकंड के फॉर्म में 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है सॉरी 5 यस नहीं यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है कि 0 सेकंड में मान लें 0 सेकंड में बिगिनिंग में मानते हैं हम यहाँ पे ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि बिगिनिंग में जो इसकी स्पीड है वो है ना 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई है वो 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी है वो इसको ठीक है 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो हुई है वो कितना मान लेते हैं हम यहाँ पे 15 मानते हैं उसको 15 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद फिर अगले 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 से 25 हो गई वो 25। देखो यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिखा और यहाँ 5 क्यों लिखा हुआ बाबू मुझे टाइम कहाँ से जोड़ना है मुझे टाइम यहाँ से पूरा जोड़ना है ना। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अंतर का टाइम लिखा है कि इस स्पीड से इस स्पीड के बीच में जो अंतर का टाइम आया है वो कितना अंतर का टाइम है। यानी कि इस स्पीड से इस स्पीड के बीच का टाइमिंग कितना है तो 5 सेकंड का। लेकिन यहाँ पे मैं टाइम लिखा है 10 सेकंड वो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैंने टाइम लिखा है ये 10 सेकंड। इसीलिए कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे आपने 10 लिखा जबकि यहाँ पे 5 है ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आइए यहाँ पे अगले में क्या दिया हुआ है हमारे पास है ना। अगला में हमारे पास ये दिया हुआ है एक मिनट है ना कि 15 सेकंड के बाद यानी कि 15 सेकंड के बाद स्पीड कितना हो गया आपका वो 35 हो गई वो कितना हो 35 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा उसके बाद अगला है ये यहाँ पे ठीक है 15 सेकंड के बाद उसके 15 के बाद कितना आ रहा है 20 सेकंड 20 सेकंड की स्पीड कितनी हो गई वो ठीक है वो हो गई वो 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ देख रहे हो यहाँ पे कि सर टाइम जैसे जैसे बढ़ रही है स्पीड में क्या आ रहा है चेंज आता चला जा रहा है। स्पीड क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है लेकिन स्पीड जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है तो वो जो बढ़ रही है वो यहाँ पर ठीक है किस फॉर्म में बढ़ रही है वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में बढ़ रही है। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है हर जगह पे एक्सेलरेशन जो हो रही है वो कितनी आ रही है वो 2 मीटर ही तो आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो एक्सेलरेशन कह रही है वो कैसा एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये कैसा एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा अगर तुम चाहो यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकालना तो यहाँ से भी निकाल सकते हो कैसे देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस ऑफ u अपॉन में t2 माइनस में क्या होता है t1 होता है ऐसा होता है ना। अच्छा t2 माइनस t1 हमने ऐसा लिखा क्योंकि ये जो टाइमिंग सब जो है ना बाबू ये कंसीडर किया गया जीरो से कंसीडर किया गया इसीलिए हमने यहाँ 5 नहीं लिखा है यहाँ पे यहाँ 5 10 15 20 ऐसे लिखा है यहाँ पे। तो मान लो कि मुझे यहाँ पर का एक्सेलरेशन निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो यहाँ पर का एक्सेलरेशन निकालने के लिए v कितना दिया हुआ है 35 u कितना दिया हुआ है 25 अपॉन में t2 कितना दिया हुआ है 15 और t1 कितना दिया हुआ है आपको वो 10 दिया हुआ है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 5 35 में से 25 गया 10 15 में से 10 गया कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉरी ये 2 आ जाएगा सॉरी 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर निकल के आएगा यहाँ पर से भी आपको 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ही निकल के आएगा। करके देख लें 50 में से 35 गया कितना आ जाएगा नहीं 50 नहीं है ये 45 होना चाहिए ये 45
अगर मैं यहाँ पर 45 में से 35 गया कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आएगा। 20 में से 15 कितना निकल के आएगा, 5। तो 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। और 10 अपॉन में 5 कितना निकल के आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सर यहाँ पर भी एक्सेलरेशन उतना ही हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी उतना है। तो इस तरह के टाइम और स्पीड को, इस तरह के टाइम और स्पीड के रिलेशन को हम लोग क्या बोला करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि इनके हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो आने वाली है वो सेम ही आने वाली है। सेम आ रहा है कि नहीं एक्सेलरेशन। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि बाबू इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो कैसे प्लॉट कीजिएगा ग्राफ पर। तो देखिए यहाँ पर इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग एक क्या बनाएंगे, यहाँ पे टाइम और स्पीड है ना, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्पीड और टाइम बनाएंगे। यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, हम इसको ऑरिजिन मानेंगे। टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। इस टाइम को मैं यहाँ पे से मिटाता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये सेकेंड में है टाइम। अच्छा मैं स्पीड यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कितना है ये एज ए रैंडमली मैं इसको मानता हूँ 5। फिर कितना हो जाता है 10। स्पीड में ले रहा हूँ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 15, फिर कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 30, फिर कितना हो जाएगा ये 35, ठीक है। चलिए अब 5 सेकंड में, 1 मिनट में इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 1 मिनट में इस टाइमिंग को जो ना मैं ब्लॉक में 5-5 मानता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, फिर कितना होगा 30। क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे, अगर एक ब्लॉक में अगर 5 मान लिया आपने तो फिर अगले ब्लॉक का भी डिफरेंस कितना लेना पड़ेगा, 5 का ही। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 5 का ही डिफरेंस है ना। तो अब देखो 5 सेकंड में कितना स्पीड है, 15 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड, 15 तो यहाँ पर है और 5 सेकंड का आप मिला दीजिए इन दोनों को, ये पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा फिर अगला 10 सेकंड में कितना स्पीड है, 25। 10 सेकंड में स्पीड कितना है, 25। 10 सेकंड यहाँ पर स्पीड कितना हो गया, ये 25, बिल्कुल मिला दिया हमने यहाँ पे। अगला क्या है, 15 सेकंड में स्पीड कितना है, 35। 15 सेकंड में स्पीड कितना है, वो 35। 35 यहाँ पर है और 15 है कहाँ पर, 15 है आपका यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट को क्या करते हैं आप। अब लास्ट में क्या करेंगे, जब इसको आप मिला रहे होंगे लास्ट में इस तरीके से, अब क्या नजर में आएगा, यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का लाइन क्या होगा नजर में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और हमारे पास जो स्लोप निकल के आती है कुछ इस प्रकार की निकल के आती है, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और स्लोप कुछ इस प्रकार की निकल के आती है, तो ये स्लोप हमें क्या बताती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताती है। क्या बताती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब है कि स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया था, वहां पे क्या था, स्पीड टाइम ग्राफ था और वो लाइन कैसे बन रही थी, यानी कि जो स्लोप आ रही थी किस प्रकार आ रहा था, वो स्ट्रेट आ रही थी। और ये स्ट्रेट स्लोप कहने का मतलब पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर, तो अब सवाल में आता है कि सर अगर हमारे पास इस प्रकार का लाइन, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या था, स्पीड का लाइन था और ये क्या था, हमारा टाइम का, यानी कि टाइम की एक्सिस थी ये। तो अगर हमारा स्लोप स्ट्रेट निकलती है तो वो हमें क्या बताया था, मैंने आपको याद कीजिए। तो मैंने बताया था कि ये जो ग्राफ इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करती है ना। और ये जो ग्राफ है आपका वो किसको इंडिकेट करती है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करती है। और ये आपका एक्सेलरेटेड स्पीड को क्या करती है, वो इंडिकेट करती है। या नहीं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को क्या करती है, वो इंडिकेट करती है। ये ग्राफ देखो दिखाई पड़ भी रहा होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है सर ये जो ग्राफ है वो किसको इंडिकेट करती है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है कि भले ही स्पीड कितना चेंज होता चला जाए तो उसके एक्सेलरेशन को अगर मैं निकालूं किसी भी पॉइंट पर तो हमारा एक्सेलरेशन कितना निकल के आने वाला होगा, सेम ही निकल के आने वाला होगा। तो वैसे एक्सेलरेशन को क्या बोला करते हैं हम यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलिए तो एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। कि सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा बताइए यहाँ पे। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म था यहाँ पे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, नन के बारे में, नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट ना हो, वैसे एक्सेलरेशन को क्या बोला करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम लिखता हूँ इस साइड और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं स्पीड लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइम कितना है आपके पास दिया हुआ है, मान लेते कुछ समय के लिए 2 सेकेंड।
2 सेकंड, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, यहाँ पे ये सेकंड हो गया और ये स्पीड है आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो 2 सेकंड में अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो स्पीड है आपकी कितनी, वो मान लेते हैं कुछ समय के लिए 10 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जब टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया, तो स्पीड कितनी हो गई, वो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। जब टाइम 6 मान लेते हैं कुछ समय के लिए 6 सेकंड हो गई, 5 के बाद 6 नहीं बोलूँगा, यहाँ पे 7 बोलते हैं, तो स्पीड कितनी हो गई, वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। जब टाइम कितना हो गया, यहाँ पे 8 सेकंड हो गया, 8 नहीं 10 मानिए इसको, ठीक है, 10 सेकंड हो गया, तो स्पीड कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 24 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस ऑफ यू अपॉन में t। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितना है 15 है, सॉरी ये इसका ऑप्शन होगा, ये t2 माइनस में t1 होगा ये। तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आएगा, 15 माइनस में कितना होगा 10 अपॉन में t2 कितना दिया हुआ है 5 माइनस में कितना हो जाएगा 2। तो एक ही वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, वो 5/3 निकल के आ गया, इतना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया ये। अब इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन निकालिए, कितना होगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो 20 माइनस ऑफ 15 कितना हो जाएगा 5, और 7 माइनस ऑफ 5 कितना निकल के आ जाएगी 2, कितना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालिए इन दोनों के बीच में, तो कितना हो जाएगा, 24 में से 20 चला गया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और अपॉन में 10 में से 7 चला गया, कितना आ जाएगा 3, इतना मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इससे पहले जब हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, उनके हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही थी सेम आ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिएगा हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट आ रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू। देखिए हर एक पॉइंट पे देखिए आप, वहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपको निकल के आ रही होगी, वो क्या आ रही होगी, वो डिफरेंट आ रही होगी। इस कहने का मतलब ये है कि सर ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोला करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला करते हैं। तरचुद। तो अब सवाल में आता है कि सर इसको प्लॉट करने का तरीका कैसे होगा। देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ मैं यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे स्पीड लिखूंगा, मीटर पर सेकंड में है ना स्पीड, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा टाइम। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये तो ऑरिजिन होती है ना 0। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 सेकेंड, ठीक है, 1 मत मानिए, इसको 2 मानिए, 2 लिखता हूँ, 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड होगा, फिर आपका के साथ 6 सेकेंड होगा, फिर 8 सेकेंड होगा, फिर 10 सेकेंड होगा। अच्छा उसका यहाँ पे स्पीड में लिखिए आप, यहाँ पे 5 लिया आपने, फिर 10 लीजिए आप, फिर कितना लीजिएगा 15 लीजिएगा, फिर कितना लीजिएगा 20 लीजिएगा, फिर कितना लीजिएगा आप 25 लीजिएगा। अब 2 सेकंड में कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, मिला दिया आपने, ये पॉइंट निकल के आ गई। 5 सेकंड में कितना स्पीड है 15, 5 है कहाँ पर, 4 और 6 के बीच में ना होगा, 15 यहाँ पर है, निकल के आ गया। 7 सेकंड में कितनी स्पीड है 20, 7 सेकंड कहाँ पे है यहाँ पे, 20 कहाँ पे है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट निकल करके आ गया। 10 सेकंड में कितनी स्पीड है आपकी 24 है, सॉरी यस 10 है ना, 10 सेकंड है कहाँ पर, ये है, और 24 कहाँ पर होगा, 24 तो यहाँ पर होगा, 25 और इसके बीच में। तो देखो कि ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ गया। तो अब मैं इन सारे पॉइंट को मिलाऊंगा तो कैसे मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से मिलकर चला गया यहाँ पे। तो अगर आप इस पे देखो ग्राफ पे बनाइएगा ना, ग्राफ पेपर पे, तो ये थोड़ा सा और अच्छे से बनेगा आपका, ठीक है, ग्राफ पे बनाइएगा थोड़ा और अच्छे से बनेगा ये आपका, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि सर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो किसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो कैसा निकल करके आ रहा है, तो कुछ वो कर्वियल फॉर्म में निकल के आ रहा है। ये स्पीड है और ये क्या आपका टाइम है, वो किस फॉर्म में निकल के आ रही है, कर्वियल फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है और वो कर्वियल फॉर्म में निकल करके आ रही है, इसका मतलब है वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रही है, ठीक है, वहां पर जो एक्सेलरेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नो। तो उसका जब ग्राफ पे जब प्लॉट, तो उस तरह के स्पीड को जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ जो निकल करके आएगी वो कर्वियल फॉर्म में निकल के आएगा। लेकिन अगर मान लो कि स्पीड टाइम ग्राफ आपका, स्पीड और टाइम ग्राफ किस फॉर्म में आ रही है, वो बिल्कुल ही उसका स्लोप क्या आ रहा है,
एकदम बिल्कुल ही क्या आ रही है वो, टुवर्ड द ओरिजिन आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट टुवर्ड द ओरिजिन आ रही है, तो वो किसको इंडिकेट करती है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है। और ये किसको इंडिकेट करती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट करती है ये। ठीक है, चलो अब यहां पे आता है रिटार्डेशन के बारे में। देखो तो ये एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन में स्पीड क्या होती है, घटती है ना। रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड का घटना। तो अगर मैं यहाँ पर स्पीड लिखता हूं, है ना, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, टाइम लिखता हूँ, और मुझे क्या बताना है, रिटार्डेशन बताना है, रिटार्डेशन बताना है। तो रिटार्डेशन का मतलब कि स्पीड घटना, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होना। तो वहां पर रिटार्डेशन में क्या होगा आपका, हमेशा वो स्पीड क्या होगी, घटेगी। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है और स्पीड क्या हो रही, घट। देखो यहाँ पे टाइम यहाँ पर 0 है, स्पीड यहाँ पर इतना है। यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रही है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जब टाइम यहाँ पर आया तो स्पीड पूरी घट गई, है ना। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, स्पीड क्या होती जा रही है, वो घटते ही चली गई। टाइम आगे बढ़ा, स्पीड घटी, टाइम आगे बढ़ा, स्पीड घटी। तो इसको क्या बोला करते हैं, रिटार्डेशन। हमेशा रिटार्डेशन का ग्राफ हमेशा ऐसा होगा और एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, भले ही वो स्ट्रेट जाए। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो स्ट्रेट जाएगी, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो हमेशा ऐसे जाएगी, है ना, लेकिन ऊपर जाएगी। याद रखना, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो भी वो ऊपर ही जाएगी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो भी वो ऊपर ही जाएगी। भले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो थोड़ा कर्वियल फॉर्म में क्या होगी, वो ऊपर की ओर जाएगी वो, लेकिन जाएगी तो वो ऊपर ही। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होगा, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, उसमें क्या होगा, हमेशा स्पीड आपकी घटेगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि हर एक यूनिट टाइम में स्पीड क्या होना, घटना, उसको क्या बोला करते हैं, रिटार्डेशन बोला करते हैं। अच्छा खैर, तो एक लास्ट टॉपिक है जो कि मैं आपको ये पढ़ा के मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप समझिएगा इस चीज को, है ना। अब मुझे यहाँ पे कुछ बातें आपको समझानी है यहाँ पे, है ना। कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, है ना। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। ये किसको इंडिकेट करती है, तो ये इंडिकेट करती है यूनिफॉर्म मोशन को, और किसको, यूनिफॉर्म स्पीड को। ये क्या करती है, वो इंडिकेट, मैंने बताया था ना, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करती है ये किसको इंडिकेट करती है, यहां पे ये आपका डिस्टेंस और ये टाइम है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस, और ये क्या है आपका टाइम है यहाँ पे। ये किसको इंडिकेट करती है, ये क्या आपका ये जो आपका स्लोप है, क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट है, नो। तो ये किसको इंडिकेट कर, और ये कैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसको इंडिकेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, है ना। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते, और ये और भी किसको इंडिकेट करती है, तो ये इंडिकेट करती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी क्या करती है, ये इंडिकेट करती है। ठीक है, बताया था ना कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही क्या निकालते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड निकालते हैं हम लोग, मैंने बताया था। ठीक है, चलिए खैर, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पे ये आपका क्या है, स्पीड है, और ये आपका टाइम है। अगर ये इस तरह से है तो इसका मतलब कैसे, ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो इसका मतलब ये कैसा मोशन को इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है आपको एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को इंडिकेट कर रही है ये। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि ये सर ये स्पीड है यहाँ पे और यहाँ पर टाइम है ना, और ये इस प्रकार से निकल रही है यहाँ पे, तो ये भी इंडिकेट कर रही है एक्सेलरेशन को, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ मैं इसको क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इन सबको क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ और यहाँ पे टाइम दिया हुआ, और ये पैरेलल बन रही है यहाँ पे। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड को क्या कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है। मैंने बताया था अभी आपको कांस्टेंट स्पीड के बारे में, है ना। और कांस्टेंट स्पीड को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला करते हैं। चलिए खैर, मैं इसको यहीं पे खत्म करता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी बातें मैं आपको बाद में समझा दूंगा मैं। नो, एक और टॉपिक है यहाँ पे, जैसे मैं एक लास्ट टॉपिक है जो कि समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या बोला गया है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे ये स्पीड है और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में पहले एक स्लोप ऊपर जाती है, फिर स्ट्रेट आती है, फिर यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रही है ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर,
पॉजिटिव होगी। यहाँ पर स्पीड क्या बिल्कुल ही सेम है ना, इस टाइम तो आगे बढ़ रहा है, देखो टाइम तो बढ़ रही है आगे, लेकिन स्पीड क्या बिल्कुल ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा 0, और यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, टाइम आगे बढ़ रहा है और स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे घट रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, वो आपका नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, इतनी बातों को क्या करेंगे आप याद रखेंगे।